नमस्कार दोस्तों, आरव स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम चल रहे हैं और आपके एग्ज़ामों को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए ऐसे सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं जो आपके कांस्टेबल एग्ज़ाम की परीक्षा में आने की सबसे अधिक संभावना रखते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पर बने रहिए और यदि आपका भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देरी न करते हुए अपने प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न क्या है? भारतीय संविधान के अनुसार भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया है। यह घोषणा भारत के किस भाग में की गई है? तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, प्रस्तावना में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है? मानव शरीर में वह कौन सा अंग है जो रक्त को शुद्ध करने के साथ साथ मूत्र निर्माण का कार्य करता है और शरीर से अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुर्दा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में योजना आयोग को समाप्त कर उसकी जगह जिस संस्था की स्थापना की गई वह नीति निर्माण में राज्यों की भागीदारी को बढ़ावा देती है, उसका नाम क्या है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, नीति आयोग। और देखिए, इस नीति आयोग की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, 2015 को। और देखिए, नीति आयोग का जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं पीएम, यानी कि प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, और वर्तमान में आपको पता होगा सभी को पीएम कौन है? नरेंद्र मोदी। ठीक है, आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन में बोला है कि सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में लगभग कितना समय लगाता है, जो खगोल विज्ञान में एक महत्वपूर्ण तथ्य माना जाता है? तो आंसर हो जाएगा 8 मिनट। ठीक है, और एग्जैक्ट आंसर की अगर बात करें तो देखिए, अगर कहीं कहीं पर होता है 8 मिनट 20 सेकेंड। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे तो ऑप्शन में कितना दे रखा है? 8 मिनट। और देखिए, कभी कभी वहाँ पे ऑप्शन में दे देता है 500 सेकेंड। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 8 मिनट 20 सेकेंड का मतलब ही 500 सेकेंड होता है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? भारत का कौन सा राज्य है जिसकी सीमाएं सर्वाधिक अन्य भारतीय राज्यों से मिलती हैं, जिसे भारत का हृदय भी कहा जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्य कार्य देश की मौद्रिक नीति को नियंत्रित करना है। इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो देखिए, आरबीआई की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1935 में। ठीक है, इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1950 में और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। ठीक है, और वर्तमान में इसके गवर्नर कौन है? कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। ठीक है, ये रहेगा आपके लिए होमवर्क। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब देता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। मानव शरीर में ऑक्सीजन को रक्त के माध्यम से सभी अंगों तक पहुंचाने का कार्य किस तत्व द्वारा किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। ठीक है, और हीमोग्लोबिन में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है? सभी को पता होगा, लोहा। ठीक है, लोहा सबसे अधिक पाया जाता है हीमोग्लोबिन में। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादन, विशेषकर खाद्यान्न उत्पादनों को बढ़ाना था। इसका श्रेय किस वैज्ञानिक को दिया जाता है? तो इनका नाम क्या था? एम एस स्वामीनाथन। ये था ये क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। पृथ्वी का वह कौन सा भाग है जो मुख्य रूप से निकेल और लोहे से बना होता है तथा सबसे अधिक घनत्व रखता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंतरिक कोर। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? वह किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति होती है और संसद के प्रति ये
उत्तरदायी होता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, वह कौन सा विटामिन है जिसकी कमी से रतौंधी रोग होता है, जो आंखों के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए विटामिन ए। ठीक है। और देखिए विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी रोग। विटामिन सी की कमी से कौन सा होता है, स्कर्वी रोग। और विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स रोग। ठीक है। आगे बढ़िए अगला क्वेश्चन की तरफ। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, इसे संरक्षित करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत, देखिए दोबारा से पढ़ लेते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, इसे संरक्षित करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। तो देखिए ये शुरुआत की गई थी 1973 ईस्वी में। ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसमें पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाते हैं उसे क्या कहा जाता है, और इसमें कौन सी गैस उपयोग होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण। और मुख्य गैस कौन सी होती है इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर परीक्षा में ऐसा क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है जो क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से प्रथम स्थान पर है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एशिया महाद्वीप। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, रक्तचाप मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, और यह किस इकाई में मापा जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सिगमैनोमीटर। और मिलीमीटर में ये मापा जाता है पारे में। देखिए क्वेश्चन एक है, लेकिन हर क्वेश्चन में ये मान के चलिए कि दो दो क्वेश्चन आपको दे रखे हैं। ठीक है। तो लगभग ये आपके 60 क्वेश्चन रहेंगे, और देखा जाए तो एक ही क्वेश्चन में हमने दो दो क्वेश्चनों को ऐड कर रखा है किसी किसी क्वेश्चन में। ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संसद के दोनों सदनों में से उच्च सदन को राज्यसभा कहा जाता है, इसके सदनों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 6 वर्ष का। ठीक है। अब देखिए राज्यसभा की यहाँ पर बात हुई है, तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम उम्र होती है वो होती है 30 वर्ष। ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। अब देखिए राज्यसभा की बात हुई है, तो लोकसभा के ऊपर भी जिक्र कर लेते हैं। तो देखिए लोकसभा का सदस्य जो बनने के लिए न्यूनतम उम्र होती है वो होती है 25 वर्ष। ठीक है। 25 वर्ष होती है, और कार्यकाल जो इसका होता है वो होता है कितने वर्ष का, 5 वर्ष का। ठीक है। दोनों में क्या क्या अंतर है, देखिए राज्यसभा में जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष का, लोकसभा के सदस्य का जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है। ठीक है। और न्यूनतम उम्र लोकसभा में 25 वर्ष होती है, राज्यसभा में 30 वर्ष होती है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है, इस घूर्णन के कारण कौन सी प्राकृतिक घटना होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी दिन रात। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत में जनगणना का कार्य किस संवैधानिक प्रावधान के अंतर्गत और कितने वर्षों में एक बार किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 10 वर्ष में एक बार जनगणना होती है। ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है, और यह किस भौतिक राशि से संबंधित होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी डेसिबल और ध्वनि तीव्रता। देखिए क्वेश्चन एक है, लेकिन अगर देखा जाए तो इसी क्वेश्चन में आपके दो क्वेश्चन हो रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या बन जाएगा, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है, तो हो जाएगा डेसिबल। और ध्वनि को किस भौतिक राशि से संबंधित है, ये ध्वनि तीव्रता से। ठीक है। तो दो क्वेश्चन ये आपके एक ही क्वेश्चन में ऐड हो गए। अब देखिए कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन। कंप्यूटर का वह भाग जो सभी गणनाएं और तार्किक निर्णय करता है पूरे सिस्टम का मस्तिष्क माना जाता है। तो कौन सा हो जाएगा ये, ऑप्शन बी सीपीयू। और देखिए कभी कभी होता क्या है, सीपीयू की फुल फॉर्म आपको पूछने के लिए आ जाती है पेपर में। तो देखिए सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है कि रैम किस प्रकार की मेमोरी है जिसमें संग्रहित डाटा बिजली जाते ही नष्ट हो जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी अस्थायी। अब देखिए रैम की जो फुल फॉर्म है वो क्या होती है? रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस और एम से क्या हो जाएगा? मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये हो जाएगी रैम की फुल फॉर्म। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच समन्वय स्थापित करना है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी संसाधन प्रबंधन का। अब देखिए अगला क्वेश्चन, इंटरनेट पर किसी वेबसाइट का पता बताने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी URL। तो देखिए URL की जो फुल फॉर्म है वो क्या होती है? URL, इसकी फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल रिसर्च लोकेटर। ठीक है, यूनिवर्सल रिसर्च लोकेटर, ये होती है URL की फुल फॉर्म। अब देखिए अगला क्वेश्चन है MS वर्ड में टेक्स्ट को मोटा करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी Ctrl+B। Ctrl+B से होता है टेक्स्ट को बोल्ड करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हार्ड डिस्क किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है जिसमें बड़ी मात्रा में डेटा संरक्षित रहता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी द्वितीयक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर वायरस का मुख्य उद्देश्य सिस्टम या डेटा को नुकसान पहुंचाना होता है। तो कौन सा वायरस होगा ये सत्य है। ठीक है, कंप्यूटर वायरस का जो होता है वो कंप्यूटर में सिस्टम को जो डाटा होता है उसको हमेशा ये नुकसान पहुंचाता है वायरस। अगला क्वेश्चन देखिए, ईमेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा SMTP। ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर में चित्र, वीडियो और ध्वनि को किस प्रकार का डेटा कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा मल्टीमीडिया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, किसी फाइल को स्थायी रूप से हटाने के लिए सामान्यतः किस की संयोजन का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी Shift+Delete। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर नेटवर्क का मुख्य लाभांश संसाधनों का साझा उपयोग करना है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका सत्य है। ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का मुख्य उपयोग गणना और डेटा विश्लेषण में किया जाता है। तो कौन सी स्प्रेडशीट है ये? MS एक्सेल। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक अवश्य करिए, शेयर ज़रूर करिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाइनरी संख्या प्रणाली में केवल 2 अंकों का प्रयोग होता है। तो कौन कौन से वो अंक हैं? 0 और 1। ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में इनपुट और आउटपुट का कार्य डेटा को सिस्टम में प्रविष्ट करना है, ये किसका कार्य है? कीबोर्ड का। ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर का अमूर्त भाग कहा जाता है जिसे देखा नहीं जा सकता है। तो ये बात आपकी क्या होगी? सत्य है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। तो कौन सा है ये हो जाएगा आपका शांति व सहयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है ताकि पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़े? तो आंसर क्या हो जाएगा? 5 जून। और देखिए ये विश्व पर्यावरण दिवस जो है ये लगभग हर परीक्षा में आपका पूछा जा रहा है। चाहे आपका रेलवे का हो, दिल्ली पुलिस का हो, अन्य किसी भी का भी एग्ज़ाम हो, सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, भारत में हर वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस महान वैज्ञानिक की खोज के स्मृति में मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी CV रमन। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य उद्देश्य शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति वैश्विक जागरूकता बढ़ाना है। तो कौन सा हो जाएगा ये? 21 जून। ऑप्शन ए।
अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। भारत में जनगणना का मुख्य उद्देश्य जनगणना से संबंधित सामाजिक आंकड़े एकत्रित करना है। तो ये किसका है कार्य, क्या हो जाएगा, ये नीति निर्माण का। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा जेनेवा। अब देखिए WHO की फुल फॉर्म आपसे अगर पूछ ले तो क्या होगी? तो देखिए WHO की फुल फॉर्म क्या होती है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। ठीक है, दोनों क्वेश्चनों को आपको अलग से याद रखना है। और मुख्यालय इसका बता दिया है, जेनेवा में है। अब देखिए अगला क्वेश्चन। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मतदाताओं को लोकतांत्रिक प्रक्रिया के प्रति जागरूकता करने हेतु मनाया जाता है। तो कौन सा है ये? 25 जनवरी। अगला क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र द्वारा सतत विकास लक्ष्य किस वर्ष तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 2030। आगे देखिए। भारत में संवैधानिक दिवस हर वर्ष संविधान को अपनाने की स्मृति में कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 26 नवंबर को। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस का उद्देश्य शिक्षा और साक्षरता के महत्व को रेखांकित करना है। तो कौन सा है ये है आपका 8 सितंबर को। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस एक महान हॉकी खिलाड़ी की जयंती पर मनाया जाता है। तो कौन से है ये? मेजर ध्यानचंद। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार दिवस मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा किस स्मृति में मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व जल दिवस का मुख्य उद्देश्य जल संरक्षण और जल प्रबंधन के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। तो कब का है ये? 22 मार्च को। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस एक महान दार्शनिक और शिक्षाविद की जयंती पर मनाया जाता है। तो कौन थे ये? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका विश्व जनसंख्या दिवस का उद्देश्य जनसंख्या संबंधित चुनौतियों पर वैश्विक ध्यान आकर्षित करना है। तो ये कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 11 जुलाई को। फ्रेंड्स, जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं सभी क्वेश्चन आपके कांस्टेबल की परीक्षा की दृष्टि से लिए गए हैं। तो दिल्ली पुलिस वाले स्टूडेंट जितने भी हैं सभी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको कमेंट में बताना है कि अगर आपको इसी प्रकार के प्रैक्टिस सेट डेली चाहिए तो जब तक आपके एग्ज़ाम नहीं होते हम आपके लिए डेली सभी संभावित प्रश्नों को कराते रहेंगे। उससे पहले आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि हाँ सर, इसी के आधार पर हमको क्वेश्चन चाहिए, या फिर आपकी मर्ज़ी के अनुसार आप बता दीजिए जिस सब्जेक्ट को आपको कवर कराना हो उस पर एक अलग से वीडियो हम बना देंगे। अगर कंप्यूटर से संबंधित अगर वीडियो चाहिए तो कंप्यूटर से बना देंगे, और साइंस से संबंधित चाहिए तो साइंस से बना देंगे, और जीके से संबंधित जो भी आपका मन करे कमेंट बॉक्स में बताना, उसी के आधार पर हम आपके लिए वीडियो बना देंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। प्रकाश का वेग निर्वात में लगभग कितना होता है जिसे भौतिकी में स्थिरांक माना जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किस घटक द्वारा किया जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन के द्वारा। और अभी आपको मैंने बताया था कि सबसे ज़्यादा हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? लोहा। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया मुख्यतः किस भाग में होती है? तो आंसर क्या हो जाएगा? पत्ती में। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अम्ल और क्षार की पहचान के लिए सामान्यतः किस संकेतक का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा लिटमस का। और देखिए ये ग्रुप डी की परीक्षा में ये क्वेश्चन आजकल जो आपके चल रहे हैं रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा, उसमें ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। 1 मिनट नहीं, इसमें जो पाई जाएगी वो पाई जाएगी नाइट्रोजन गैस। और कितनी पाई जाती है? ये पाई जाती है लगभग 78%। 21% आपकी पाई जाती है ऑक्सीजन गैस, और लगभग 0.003
प्रतिशत ये आपकी पाई जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और सबसे कम कौन सी पाई जाती है? और हाइड्रोजन देखिए, ये अगर वायुमंडल में कितनी पाई जाती है हाइड्रोजन, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। आगे देखिए, विद्युत धारा की ऐसा इकाई क्या है जो विद्युत विज्ञान का मूल आधार है? तो एम्पियर हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं जो रक्त परिसंचरण में सहायक होते हैं? तो आंसर हो जाएगा 4। और देखिए, रक्त परिसंचरण की जो खोज की थी वो किसने की थी? विलियम हार्वे ने। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, ध्वनि किस प्रकार की तरंग है जो माध्यम में कंपन उत्पन्न करती है? तो आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत। और देखिए आज की वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया की गति को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक कौन सा है? तो आंसर क्या हो जाएगा? तापमान, ऑप्शन बी। और अंतिम प्रश्न है आज की वीडियो का, सूर्य ऊर्जा का स्रोत किस प्रकार की अभिक्रिया से होता है जो अत्यधिक ऊर्जा उत्पादन करती है? तो आंसर हो जाएगा संलयन। तो देखिए फ्रेंड्स, ये वो सभी क्वेश्चन थे जो आपके दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम की परीक्षा को देखते हुए इस वीडियो में डाले गए हैं। तो जिस स्टूडेंट का भी दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम है तो वीडियो को ज़रूर देख कर जाइए। आपके एग्ज़ाम में इस वीडियो से बहुत ही मदद मिलने वाली है, क्योंकि इसमें कंप्यूटर साइंस और जीके सभी क्वेश्चनों का निचोड़ इसमें दिया गया है। और सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे गए हैं। तो इसी प्रकार की वीडियो अगर आपको और भी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, यस लिखिए। हम समझ जाएंगे कि हाँ आपको ऐसी वीडियो और भी चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। आप होता क्या है कि आप सभी स्टूडेंट वीडियो को देख तो लेते हैं लेकिन लाइक नहीं कर पाते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देखते हैं लाइक ज़रूर करते हुए जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स फिर नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।